वेलकम, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। जैसा कि आप लोग थंबनेल लेके समझ गए होंगे कि जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है उसमें आज से हम लोग शुरुआत करेंगे। आपको पहले बता दिया गया था कि हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के अलग अलग टॉपिक्स को डे टू बाई डे बेसिस पे शुरू करने वाले हैं। उस टॉपिक एक ही वीडियो के अंदर उस टॉपिक पर पूरा बेसिक और अगर उस टॉपिक से कोई भी ऐसी ट्रिक होगी जिससे आपको उस चैप्टर को पढ़ने में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आसानी आपको हो जाए। तो अब हम लोग जो शुरुआत करेंगे कुछ करीब 1-1.5 महीने तक की हम लोग की केमिस्ट्री चलने वाली है, क्योंकि अब नए क्लासेस शुरू हो चुके हैं। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको क्लासेस में काम आने वाले हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शंस। आज की हम लोग इस क्लास में केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, डिफिनेशन उसकी पढ़ेंगे, लिखेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल, जो 5 बेसिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो पढ़ेंगे। रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होता है, एरो के ऊपर अगर ट्रायंगल लग रहा है तो उस ट्रायंगल लिखने का मतलब क्या होता है, अगर एरो के राइट तरफ जो एरो का निशान लगता है वो अगर ऊपर है तो उसका क्या मतलब, नीचे है तो उसका क्या मतलब, एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, पूरी चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वीडियो सबका थोड़ा सा लंबा हो उसको एंड तक देखिएगा, और कुछ जगह समझ में ना आए तो चाहे तो उसके आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, चाहे वीडियो का फिर से रिपीट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शंस ये सोच के आपको पढ़ाया जा रहा है कि रिएक्शंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग को होगी। तो केमिकल रिएक्शंस की डिफिनेशन सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं, फिर समझाया जाता है। केमिकल रिएक्शंस आर दोज इन विच वी get a complete knowledge about the chemicals used and in which two or more reactant react or combine to form product। केमिकल रिएक्शंस को आप लोग देख लीजिए। केमिकल रिएक्शंस ऐसी चीजें होती हैं जिनके द्वारा हमें उसके अंदर प्रयोग किए गए केमिकल्स के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, या फिर साथ साथ उसके जिन दो चीजों को, क्योंकि देखिए रिएक्शंस कभी भी एक चीज से नहीं हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली रिएक्शन एक चीज हो सकता है या नहीं हो सकता, जब हम डिटेल पहुंचेंगे तो पता चलेगा। तो दो या दो से ज्यादा चीजों जब कंबाइन होती है, ठीक है, जैसे कि सपोज है आपका, जैसे ये दो आपके दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं, एक केमिकल ये, एक केमिकल ये है। जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, जैसे कि आपने जो नॉर्मल सॉल्ट यूज करते हैं नमक अपने घरों में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। तो NaCl में Na यानी सोडियम और Cl यानी क्लोरीन होता है। ठीक है, तो जब हम सोडियम को क्लोरीन से आपस में मिलाएंगे केमिकल रिएक्शन के द्वारा अलग अलग केमिकल, तो क्या होगा, सोडियम का जो मॉलिक्यूल होगा, सोडियम का जो Na होता है फॉर्मूला, उसके ऊपर चार्ज जो होता है वो +1 का चार्ज होता है। चार्ज क्या होता है कि ये देखा जाता है कि अगर प्लस का चार्ज लगा तो उसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम है। ठीक है, उसका ऑक्टेट जो मतलब लास्ट शेल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कंप्लीट नहीं है, और Cl जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो जब आपका Na ने देखा, सोडियम ने ये देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और क्लोरीन ने ये देखा, सॉरी सोडियम ने देखा उसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, जैसे हम कहते नहीं कि अगर तुम्हारे पास 10 का ज्यादा तो हमको दे दो भैया, हमारे काम आज एक बाद में वापस कर देंगे। तो ऐसे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर उसके पास कोई चार्ज ना चढ़ा होता तो हम इसका मतलब ये होता कि जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है और प्रोटॉन की संख्या ही बराबर है। लेकिन अगर प्लस चार्ज चढ़ गया है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, और माइनस चार्ज चढ़ गया है तो इलेक्ट्रॉन्स कम है। अब सोडियम के पास एक ज्यादा है और क्लोरीन के पास एक कम है, तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, सोडियम मतलब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, तो वो दोनों मिलकर कंपाउंड बना देंगे। तो क्या हुआ, दो अलग अलग चीजें मिल करके तीसरी नई चीज बना दी। ठीक है,
तो बेसिकली यही आपका होता है केमिकल रिएक्शंस इन विच वी गेट कंप्लीट नॉलेज अबाउट द केमिकल्स यूज्ड एंड इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट और कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो आपका होगा केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। अब इसमें हमने 3 वर्ड्स ऐसे देखे जो नए इस्तेमाल हुए, एक तो रिएक्टेंट्स, एक तो प्रोडक्ट, ये 2 चीजें, ठीक है, और एक केमिकल्स। अब हम लोग इन 3 वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग चाहे उसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हो गया, हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होता है और केमिकल्स क्या होता है, इसका मतलब। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स, जैसा कि आप ये जानते हैं, आपसे जैसे ये कहा जाए कि आप किसी बात पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट मतलब चीज की शुरुआत। एक्चुअली केमिस्ट्री के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर रिएक्टेंट्स मतलब होता है, लेकिन आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक इक्वेशन लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझ में समझाने में आसानी है। मान लीजिए 2 केमिकल्स है ए और बी, ये दोनों मिल एक तीसरा केमिकल सी बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो ए है और बी है, मतलब एरो के लेफ्ट साइड पे जो चीजें लिखी जाती हैं वो कहलाती है रिएक्टेंट। ठीक है, द केमिकल्स, ध्यान सुनिए को लिख लीजिएगा, द केमिकल्स रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो हेड आर नोन एज रिएक्टेंट्स एंड द केमिकल्स रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो हेड आर नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ये A gives B plus C, मतलब एक टूट के 2 बना सकते हैं और 2 मिलके 1 बना सकते हैं, कैसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे A रिएक्टेंट्स हो जाएगा और B और C प्रोडक्ट। जरूरी नहीं कि 2 ही मिले, जो आपको डिफिनेशन बताया इसलिए मैंने कहा था कि आपको भी आगे बताया जाएगा। जरूरी नहीं कि 2 मिले तो ही तीसरा बनेगा, एक ही अपने आप में टूट सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एरो हेड के लेफ्ट साइड पे जो चीजें लिखी जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और एरो हेड पे जो राइट हैंड साइड पे चीजें लिखी जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। चाहे वो 2 चीजें मिलकर तीसरे बना रही है या एक टूट के 2 बना रही है, तो ये होगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। और अब क्या होता है केमिकल्स, तो केमिकल्स जो होते हैं बेसिकली आप इनको भी जैसे मान लीजिए अब यही है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो 2 चीजें या 3 चीजें मिलकर नया प्रोडक्ट बना रही है तो अकेले रिएक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे कि एक कमजोर बच्चा होता है, तो जब तक उस कमजोर बच्चे पर ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान न दिया जाए तो वो नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा ध्यान है ना, वहीं यहाँ पे हमारे केमिकल्स यूज होते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज मत करिएगा कि जैसे मान लीजिए इसके ऊपर आपने लिख दिया है Va, तो Va जो फॉर्मूला होता है, एक एलिमेंट होता है वेनेडियम, जिसका शायद अगर नंबर 21 या 22 होता है। ठीक है, तो वेनेडियम होता है, तो वेनेडियम यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर यूज किया गया केमिकल है। केमिकल्स तो ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं और ये भी होता है। एरोहेड के ऊपर लेकिन अगर केमिकल्स लिख दिया जाए तो उसको बोला जाता है प्रमोटर, या तो जो प्रमोटर जो होता है वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। प्रमोटर्स जो होते हैं वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। नॉर्मली आप ट्यूशन क्यों पढ़ते हैं, कोई बच्चा जो ट्यूशन पढ़ता है तो इसीलिए पढ़ता है कि वो अपने माइंड की जो उसकी नॉलेज है, जो भी नॉलेज है उसको जितना उसको आता है वो और अपनी नॉलेज में इंक्रीज करता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीजें लिखी जाती है उनको रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड पे जो चीजें लिखी उनको प्रोडक्ट्स, और एरो के ऊपर जो चीजें या फिर ये 2 चीजें जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से लिखी जा रही है इन सबको हम लोग केमिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होगी कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस और या रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब हम जो चीजें लिखना शुरू कर रहे हैं अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तो कई टाइप के रिएक्शंस होते हैं, 8, 9, 10 होते हैं, लेकिन उन सबको सिर्फ 5 टाइप्स में बांट लिख दिया गया है। ठीक है, तो जो सबसे पहला टाइप आपका होता है वो आपका होता है नंबर 1 कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, COMBINATION कॉम्बिनेशन, और रिएक्शन REACTION। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक रिएक्शन दिखाया था, ये रिएक्शन इसी का एग्जांपल होता है। अब जैसे ही आपने नाम देखा कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन
यानी दो चीज़ें कंबाइन हो रही है, लेकिन एक चीज़ कभी कंबाइन नहीं होती, एक चीज़ हमेशा टूटती है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक चीज़ हमेशा टूटती है। तो आप लोग केमिकल रिएक्शन की जो हमने डिफिनेशन लिखवाई थी उसमें भी कुछ चीज़ें जोड़नी है, आपको मैं एंड लिखवा दूंगा। तो फिलहाल कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए। तो कॉम्बाइन मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा, तीन भी यहाँ इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन दो चीज़ मिनिमम। तो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब मिलते हैं और तीसरा या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, उस समय जिस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है उस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। यानी जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका हो सकता है सॉल्ट का प्रिपरेशन। Cl2 gives 2NaCl। अब आप सोच रहे हो कि ये 2 क्या लिखा है, ये हमने रिएक्शंस को बैलेंस किया है। ओरिजिनल रिएक्शंस में ना ये लिखा होगा ना ये लिखा। अब आप सोचें कि इधर क्लोरीन 2 है उधर क्लोरीन 1 है, तो अब आप अगर हम सोचें ठीक है यहाँ पे 2 लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो रिएक्शन को बैलेंस भी होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट चीज़ें मिलकर तीसरा या तीन से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके ना। अब अगली चीज जो है वो आपकी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, डिकम्पोजिशन अब इसमें वही रिएक्शन को हम लोग पलट देंगे। DECOMPOSITION डिकम्पोजिशन और REACTION। ठीक है, तो जो रिएक्शन हमने उसमें कॉम्बिनेशन में लिखवाया था कि दो रिएक्टेंट्स A प्लस B मिलकर C बना रहे हैं, उसी रिएक्शन को अगर हम लोग पलट दें तो क्या हो जाएगा, C टूट रहा है A और B में। ठीक है, C जो है वो टूट रहा है A और B में, और कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में और कोई फर्क नहीं है बेसिकली। ठीक है, बस इतना ही फर्क है कि जो चीज कॉम्बिनेशन में होती है उसका उलट ही आपका डिकम्पोजिशन में होती है। ठीक है, तो इतनी चीजें होती हैं। अब अगली चीज जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन जो मैंने आपको आप लोग समझ रहे हैं छोटा किया, तो एक्चुअली इसमें कुछ नहीं है। आप सिर्फ कॉम्बिनेशन में चीज याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि दो चीजें मिलकर एक तीसरा प्रोडक्ट बना रही थी। ठीक है, और उसी का उलट होता है डिकम्पोजिशन, एक चीज टूट के दो बनाती है। मतलब जैसे कि सोडियम और क्लोरीन मिला, सोडियम क्लोराइड नमक बनाया, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। लेकिन अब इसी का उलट हो जाए, मान लीजिए पॉसिबल अगर हो सोडियम क्लोराइड टूट रहा है अपने उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, उन चीज़ों में जिनसे मिलके वो बना था। मतलब सोडियम क्लोराइड किससे मिलके बना था, सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम क्लोराइड टूट जाए सोडियम और क्लोरीन में, तो वो रिएक्शन हो जाएगा डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब जो रिएक्शन इस्तेमाल हो रहा है तीसरा नंबर का है वो आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, जैसे कि सपोज कर लीजिए वो दिया हुआ है कि सोडियम प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड गिव्स NaCl प्लस। तो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड एक यूज हो रहा है सोडियम और एक यूज हो रहा है कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड, और राइट हैंड साइड पे क्या है, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम। ठीक है, तो एक्चुअली हो ये रहा है कि सोडियम जो है वो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम क्लोराइड कंपाउंड में से हटा रहा है। ध्यान सुनिएगा, सोडियम जो है मैग्नीशियम को मैग्नीशियम क्लोराइड कंपाउंड से हटा रहा है और खुद जाकर के इंसर्ट हो जा रहा है उस कंपाउंड के अंदर और बना ले रहा है सोडियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम अलग होता है। अब एक्चुअली इसमें हो ये रहा है कि सोडियम क्योंकि स्ट्रांग है, ठीक है, तो स्ट्रांग एलिमेंट होता है, तो